मैं नितेश कुमार मिश्रा, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम अलीगढ़ आंदोलन एवं सर सैयद अहमद खान पे चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मुसलमानों में धार्मिक सुधार आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो काफ़ी समय बाद हुआ था। उच्च वर्गों के मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति से संपर्क से बचने का प्रयास किया है, लेकिन 1857 के विद्रोह के पश्चात धार्मिक सुधार की जो बातें थी वो तेज़ी से उभरने लगी और इसी दिशा में पहला प्रयास हम 1863 के कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी के द्वारा हम देखते हैं। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च एवं मध्यम वर्गों के मुसलमानों को प्रेरित भी करने का काम किया है। मुसलमानों में अगर सबसे बड़े सुधारक की बात होती है तो सर सैयद अहमद खान का महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। सर सैयद अहमद खान जो 1817 से 1898 ईस्वी तक का उनका कालखंड रहा है, वो बहुत बड़े सुधारक थे। वे हमेशा आधुनिक विचारों से प्रभावित थे। वे जीवन भर इस्लाम के साथ आधुनिकीकरण का तालमेल बैठाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कुरान की व्याख्या समकालीन बुद्धिमान और विज्ञान की रोशनी में की है। उन्होंने कहा कि धर्म के तत्व भी अपरिवर्तनीय नहीं है। धर्म अगर समाज के साथ नहीं चलता तो वह जड़ हो जाएगा, ऐसा सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया। सर सैयद अहमद खान जीवन पर परंपरा के आधुनिकीकरण, रिवाजों पर भरोसा, अज्ञान तथा अबुद्धिवाद के विरुद्ध हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने लोगों से आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विचार रखने की बात कही, विचारों में स्वतंत्रता अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, जब तक विचार की स्वतंत्रता विकसित नहीं होगी तब तक सभ्य जीवन, सभ्य मनुष्य बन पाना संभव नहीं है। उन्होंने कट्टरपंथ, संकुचित दृष्टि तथा अलग थलग रहने के खिलाफ चेतावनी भी दी है। छात्रों एवं अन्य लोगों से खुले दिल वाला तथा सहिष्णु बनने का आग्रह भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि बंद दिमाग सामाजिक बौद्धिक पिछड़ेपन की निशानी है। उन्होंने विश्व भर के अमर साहित्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे छात्रों के उन मानसिकता की समझ सकेगा जिससे सहारे महान व्यक्ति महान प्रश्नों पर विचार करते रहे। उसे पता चलेगा कि सत्य क्या है और सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। यह व्यक्तिगत मत का पर्याय नहीं होता है। दुनिया उसके अपने पंथ, समाज और वर्ग से कई अधिक व्यापक है। सर सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक सामाजिक जीवन आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधर सकता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार उन्होंने जीवन प्रयत्न किया है। अनेक नगरों में विद्यालय स्थापित उनके द्वारा किए गए। पश्चिमी ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद कराया गया और 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। सर सैयद अहमद खान धार्मिक सहिष्णुता के पक्के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों में एक बुनियादी एकता मौजूद है। वे मानते थे कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है, इसलिए व्यक्तिगत संबंधों में वे धार्मिक कट्टरता की निंदा करते थे। वे सांप्रदायिक टकराव के भी विरोधी थे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का हमेशा आग्रह करते थे। उन्होंने 1883 ईस्वी में हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं, गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती पर अनाज खाकर जीवित रहते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों में हम एक साथ, भारत में हमने निवास, हम दोनों का खून बदल डाला है। भारत में हमारे निवास ने हम दोनों का खून बदल डाला है। हमारे शरीरों के रंग एक हो चुके हैं, हमारे हुलिया समान हो चुके हैं, एक दूसरे के रीति रिवाजों को अपना लिया है। हम इस कदर एक हो चुके हैं कि हमने एक नई भाषा उर्दू को विकसित किया है, जो न हमारी भाषा है
न हिंदुओं की। इसलिए हम अपने जीवन को उन पक्षों को छोड़ दें जो ईश्वर से संबंधित हैं। निसंदेह इस आधार पर भी हम दोनों एक ही देश में रहते हैं। हमारा एक राष्ट्र, एक देश है। हम दोनों की प्रगति और कल्याण, हमारी एकता, पारस्परिक सहानुभूति और प्रेम पर निर्भर है। इस प्रकार सर सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम एकता का आग्रह किया है। अलीगढ़ कॉलेज चाहे मुस्लिम सुधार के लिए खुला हो, किंतु इसके दरवाजे सभी भारतीयों के लिए हमेशा खुले रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके अध्यापकों में भी गैर मुस्लिम शामिल थे। एक तो संस्कृत का प्रोफेसर था। इतना ही नहीं, कॉलेज के कोष में हिंदू, पारसी या ईसाइयों ने भी खुलकर दान दिया है। सर सैयद अहमद खान का अगर स्वरूपगत परिवर्तन हम देखते हैं तो सर सैयद अहमद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में मुसलमानों को उभरते राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने से रोकने की बात करते हैं। इस क्रम में उन्होंने हिंदुओं के वर्चस्व की शिकायत की। फिर भी वे बुनियादी तौर पर सांप्रदायिक नहीं थे। उन्हें सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता। सैयद अहमद ने केवल यह चाहते थे कि मध्य तथा उच्च वर्गों के मुसलमानों का पिछड़ापन समाप्त हो। सर सैयद अहमद खान की राजनीतिक इस दृढ़ विश्वास की उपज थी कि ब्रिटिश सरकार को आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, इसलिए तत्कालिक राजनीतिक प्रगति संभव नहीं है। दूसरी तरफ अधिकारियों की जरा सी शत्रुता शिक्षा प्रसार के प्रयास में घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए वो ब्रिटिश समर्थन के हमेशा हिमायती रहे। जबकि सैयद अहमद खान शिक्षा प्रसार के वक्त की ज़रूरत समझते थे। उनका विश्वास था कि जब भारतीय भी वैचारिक रूप से अंग्रेज़ों के इतना सशक्त हो जाएंगे तो वो ब्रिटिश शासन को ललकार सकेंगे, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने सभी भारतीय, विशेषकर शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को सलाह दी कि वे कुछ समय तक राजनीति से दूर रहें और अपने आप को सुदृढ़, अपने आप को मजबूत, वैचारिक रूप से उन्नत करने में समय लगाएं। इसलिए उन्होंने इस संदर्भ में वो कांग्रेस के स्वागत नहीं करते। सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक सुधार के कार्यों में उत्साह दिखाया। उन्होंने मुसलमानों में मध्यकालीन रीति रिवाज, विचार, कर्म पद्धति को छोड़ देने का आग्रह किया। उन्होंने बहुविवाह प्रथा तथा मामूली विवाद पर तलाक की बात की निंदा की। स्त्री शिक्षा के भी वो समर्थक थे। वास्तव में अपने कॉलेज तथा शिक्षा प्रसार के उद्देश्य के प्रति इस तरह समर्पित हो चुके थे कि इसके लिए अन्य सभी हितों का बलिदान करने को वो तैयार थे। परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी मुसलमानों को कॉलेज का विरोध करने से रोकने के लिए उन्होंने धार्मिक सुधार के आंदोलन को भी लगभग त्याग दिया। इस कारण वे ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे सरकार रुष्ट होती थी। इसी क्रम में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता और अलगाववाद को प्रोत्साहन भी उनके द्वारा दिया गया। निश्चय ही यह गंभीर राजनीतिक त्रुटि थी जिसे आगे चलकर हानिकारक परिणाम निकले हैं। फिर भी उनके कुछ अनुयायी उनकी तरह खुले दिमाग वाले नहीं थे, या यूँ कहें कि उनके मूल लक्ष्य को समझने वाले नहीं थे। इस्लाम का महिमा मंडन करने लगे, दूसरे धर्म की आलोचना करने लगे उनके कुछ अनुयायी। इस तरह साध्य को भुलाकर साधन को ही प्रमुख मानकर कार्य किया गया, जिससे सांप्रदायिकता की समस्या आगे चलकर उभरी और सामने आई। इस प्रकार सर सैयद अहमद खान की सहायता जो लोग कर रहे थे उन्हें सामूहिक रूप से अलीगढ़ समूह कहा जाता है। इसमें चिराग अली, नज़ीर अहमद, मौलाना शिबली नुमानी, उर्दू शायर अल्ताऊ हुसैन हाली आदि प्रमुख रहे हैं। इस प्रकार हमने इस लेक्चर में अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान के बारे में जाना और सर सैयद अहमद खान का समय के साथ किस प्रकार उनका स्वरूप में परिवर्तन होता है, किस प्रकार वो कांग्रेस के खिलाफ हो जाते हैं और किस प्रकार वो ब्रिटिश हिमायती होते हैं और क्या कारण था ब्रिटिशों के समर्थन देने का, इस पर हमने चर्चा किया है। धन्यवाद।